हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आशिता। तो आज का स्टडी व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तो यहाँ पे मैं 6 o'clock को उठी थी एंड सब शूट वूट करते करते इट वाज 6:30। तो इधर अभी मैं आपको मॉर्निंग दिखा रही हूँ। आप प्लांट्स देख सकते हो, एकदम सन किस्ड लग रहे हैं एंड द ओवरऑल लुक इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो सुबह उठ के मैंने तो ब्रश किया एज़ यूजुअल। उसके बाद मैंने गाइस केक खाया ये, और अभी दिवाली वेकेशंस चल रहे हैं तो मेरे घर पे सब सो रहे थे, मैं अकेली ही उठी थी अलार्म लगा के। तो यस, मैंने इधर केक खाया ये, क्योंकि घर पे तो कुछ और बना भी नहीं था। तो फिर आई जस्ट स्टार्टेड माई लैपटॉप, और आज मैंने स्टार्ट किया अपना हॉलीडे होमवर्क करना। तो इधर मैं कर रही थी हिंदी का होमवर्क। तो हिंदी के होमवर्क में कुछ भी नहीं था गाइज़। हमें एक अनुच्छेद लिखना है और हमें एक पत्र लिखना है। दूसरे सब्जेक्ट्स में हमें कुछ सैम्पल पेपर्स मिले हैं, हमें वो सॉल्व करने हैं, जैसे कि साइंस हो गया, और एसएस में भी हमें कुछ सैम्पल पेपर्स मिले हैं, तो हमें वो सॉल्व करने हैं। और आप लोगों को कितना हॉलीडे होमवर्क मिला है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हियर आई वाज राइटिंग द अनुच्छेद। तो अनुच्छेद का टॉपिक था जीना मुश्किल करती महंगाई। तो ये टॉपिक था। तो हाँ, बस मैंने लैपटॉप गाइज इसलिए लिया था, मतलब मैं एकदम कॉपी पेस्ट नहीं कर रही थी। कुछ सेंटेंस होते हैं ना जो हम खुद से सोचते हैं, और कुछ उसको फ्रेम करने के लिए कुछ हिंदी के अच्छे वर्ड्स होते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी। मैं कुछ वेबसाइट्स मैंने ली, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंसेस थे फ्रेम, तो उसको एज अ रेफरेंस मैं यूज़ कर रही थी कि वो सेंटेंस भी मैं ले लूँ, कुछ अपने हिसाब से ले लूँ। तो बस मैं वही सब मिला के एक अच्छे से ऐसे लिख रही थी। और गाइस, पता है मेरे साथ हिंदी के एग्ज़ाम में क्या होता है, मैं कुछ भी लिख रही होती हूँ, कुछ लेटर लिख रही होती हूँ, तो मुझे इंग्लिश में वर्ड याद आ जाता है, बट मुझे उसका हिंदी में ट्रांसलेशन आता ही नहीं है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्या करूँ। तो मैं इंग्लिश में ही वो वर्ड लिख देती हूँ। और आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं बताना। तो मैं इधर वही कर रही थी, मैं अनुच्छेद लिख रही थी, और कुछ वर्ड्स होते हैं मैं उनको ट्रांसलेट कर रही थी। अभी आप लैपटॉप में भी देख सकते हो। अभी मुझे एक लाइफस्टाइल वर्ड था जो मुझे लिखना था, तो मुझे उसकी हिंदी नहीं पता थी। तो आई जस्ट गॉट टू नो कि उसको हिंदी में जीवन शैली बोलते हैं। सो दैट वॉज कम्प्लीटली अ न्यू वर्ड फॉर मी। तो बस मैं ऐसे ही लिख रही थी, अपना होमवर्क ऐसे ही कर रही थी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गाइस कि कल मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, सो आई ऑल्सो हैव टू अनबॉक्स इट। तो आई एम थिंकिंग कि अभी मैं सुबह सुबह अनबॉक्स कर लूँ उसको। तो मैंने सोचा पहले तो ये अनुच्छेद कंप्लीट करते हैं। तो बस ये कंप्लीट होने को आ गया था, एंड आप लोग भी देख लो कि मैंने क्या लिखा है। जस्ट सी इट। सो ऐसा ही सेट गाइस कि मुझे अपना एक पार्सल अनबॉक्स करना है। तो ये वही पार्सल है। तो बेसिकली मुझे एक प्लानर रिसीव हुआ है। गाइस, आपको तो पता ही होगा प्लानर क्या होता है। उसमें हम लोग जर्नलिंग वगैरह करते हैं। And if I talk about the packaging of this product, then I really love the way it was packed. इतने अच्छे से पैक होके आया था। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि गाइज, ये जो बुक है, जो प्लानर है, ये एक बॉक्स में आई थी, मतलब इतनी अच्छी पैकेजिंग। सो गाइज, मैंने आपको इस प्लानर की पैकेजिंग तो बता ही दी कि कितनी अच्छी पैकेजिंग थी, मतलब इतने अच्छे से पैक होके आया है। एंड अगर मैं इसके इनसाइड की बात करूँ, इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले तो इसका कलर कुछ में एकदम मेरी ड्रेस से मैचिंग मैच है। ये पिंक कलर का है, लाइट्स की वजह से आपको ऐसा वाइट दिख रहा होगा। लेट मी शो यू। हाँ, तो इसका ऐसा कलर है। एंड इफ आई ओपन इट, तो इसमें सबसे पहले तो गाइस इतने अच्छे से एक थैंक यू लेटर आपको मिलेगा। इसके बैक साइड में आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा। एंड अब बात करते हैं इस प्लानर की, जो कि इसके अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये स्टिकर्स की बुक मिल जाएगी, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। आप जो भी लिख रहे हो उसको और अट्रैक्टिव बनाने में, और बहुत फील आए ना जब आप कुछ लिख रहे हो। जैसे कि आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो, तो इसमें आपको ट्रैवल से रिलेटेड स्टिकर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप वो सब स्टिक करोगे तो आपको एकदम फील आएगा कि है ना, आप क्या लिख रहे हो। इस स्टिकर्स की बुक में आपको 400+ स्टिकर्स मिल जाएंगे, जो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। And if we talk about the actual thing, which is the planner, I can see it in your eyes. तो guys, ये प्लानर की बुक कुछ इस तरीके से है। इसमें बहुत अच्छा कोट लिखा है, जो कि है डिजाइन योर लाइफ, लीव योर ड्रीम्स। तो मैं अब आपको इसका इनसाइड का अच्छे से लुक दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल है ये। Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I so as soon you guys will open the planner, तो उसमें जो फर्स्ट पेज होगा ना गाइज,
वो आपको 2023 का मिलेगा कि आपने 2023 से क्या सीखा, आपने क्या मिस्टेक्स की, मतलब है ना, मतलब साल ख़त्म होने वाला है तो आपको मतलब एज अ मेमोरी आप उसमें वो लिख सकते हो। एंड ये प्लानर तो 2024 का ही है, सो डोंट वरी। उसमें आपको ना गाइस, आपको गोल्स क्या क्या हैं आपके, और वो गोल्स करने के लिए आप क्या एक्शनेबल स्टेप्स लोगे, वो सब कुछ उसमें इतने नाइसली प्रोवाइडेड है ना, मतलब आई एम इन लव विद इट। तो मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए, आपको सुबह उठ के क्या पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं, आपका ग्रेटिट्यूड, एवरीथिंग इज़ देयर। सो गाइज, मुझे तो पर्सनली ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अभी ना 2024 को आने में 2 या 3 मंथ्स ही बचे हैं। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको 2024 से जर्नलिंग स्टार्ट करनी है, देन गो फॉर दिस प्लानर। क्योंकि एक इंसान एक प्लानर से जो भी एक्सपेक्ट करता है सब कुछ इसमें है, और हम उसमें रोज़ लिखेंगे कि हमारे ड्रीम्स क्या है, हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, तो यू नो बहुत हम फोकस्ड हो जाएंगे। गाइज, आपको इस प्लानर की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो विच इज़ ashita10, तो आपको इस प्लानर को खरीदते वक्त 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज, जस्ट गो फॉर दिस प्लानर विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, एंड आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू दैट यू विल सी अ ग्रेजुअल चेंज इन योर सेल्फ आफ्टर purchasing it and after filling all the details of this planner. So yes guys, best of luck. तो उसके बाद गाइस मैं कर रही थी इंग्लिश का चैप्टर विच वाज द प्रपोजल। तो वो थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है राइट, तो मैं वही कर रही थी यूट्यूब से। मुझे एक 26 मिनट समथिंग का वीडियो मिला कि आप वीडियो की ड्यूरेशन देखो कितना बड़ा चैप्टर है ये। तो बस मैं वही कर रही थी, और जिस यूट्यूबर से मैं कर रही थी उनका नाम था RK की लाइन्स, और हाँ मैं वही चैप्टर कर रही थी एनिमेटेड वीडियो से। एंड गाइज प्लीज़ इग्नोर द कवर ऑफ माई टेक्स्ट बुक, ओके, वो थोड़ा सा फट गया है, प्लीज़ आप इग्नोर कर देना, ठीक है। और हाँ बस मैं चाहती हूँ ये चैप्टर फटाफट से कंप्लीट हो जाए और इंग्लिश का सिलेबस फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। यस, मैं मोस्टली इंग्लिश के जो भी लेक्चर्स होते हैं, जो कोई चैप्टर मुझे बड़ा लगता है, मैं इसी यूट्यूबर से देखती हूँ, क्योंकि ये बहुत फ़न वे में बनाते हैं और मुझे देखते देखते बहुत हंसी आती है एंड समझ भी आता है। तो हाँ, एंड आई थिंक दैट वॉज इट फॉर माई वीडियो। आई रियली होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग इट। मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब।